ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਗਾਇਸ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਭ ਤੋਂ ਫੁੱਲੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਟੈਸਟ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਟੈਸਟ ਬਿਗੈਸਟ ਕੰਪਨੀ ਲਾਸ ਐਵਰ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਇਆ। 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ, ਮੈਟਾਵਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ टाइटल पढ़िया अजे। आज देखते हैं की चीज़ है। 4 फरवरी 2022 फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा का सबसे काला दिन। इस एक ही दिन में मेटा को $236 बिलियन यानी 18.33 लाख करोड़ रुपीस का लॉस हुआ। ये लॉस इतना बड़ा था कि टीसीएस और मैकडॉनल्ड्स जैसी बड़ी कंपनियों का नेटवर्थ भी इतना नहीं है। इनफैक्ट इतना बड़ा लॉस ना किसी इंसान ने, ना किसी जायंट कंपनी ने और ना ही अमेरिकन स्टॉक मार्केट के इतिहास में किसी ने देखा है आज तक। और जब इतने बड़े लॉस के पीछे की वजह मार्क जकरबर्ग से पूछी गई तो उनके जुबान से बस सिर्फ 2 ही शब्द निकले, एप्पल और टिकटॉक। अब आगे चक्कर है एप्पल से टिकटॉक। चलो टिकटॉक का आप ना कभी चलाई ना कुछ, एप्पल तो है एटलीस्ट आपा भी घाटे च हिस्सेदार। इट्स प्रीटी वियर्ड, एक छोटा सा एंटरटेनमेंट के लिए यूज होने वाला ऐप और एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी आखिर कैसे एक सोशल मीडिया जायंट को घुटने पर ला सकती है। वेल, यही आप जानने वाले हो आज के इस वीडियो में। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। फेसबुक ने इस साल के शुरुआत में पहली बार सिर्फ 3 महीनों में ही 5 लाख यूजर्स को खो दिया है। एंड माइंड यू, वो यूजर्स उसके डेली यूजर्स थे और ऐसा फेसबुक के इतिहास में पहली बार हुआ है। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम टिकटॉक के यूजर्स की गिनती की बात करें तो देखते ही देखते वो घड़ी के टिक टिक के जैसे बढ़ते ही जा रहे हैं। यानी कि अगर आप ऊपर से टिकटॉक च पैसा वधिया बन रहा है ना, कंपनी प्रमोशन वधिया दिंदियां ने, ठीक है। फेसबुक दे की फेसबुक वैसे भी हुण यूथ जिहड़ा वो घट्ट यूज करदा फेसबुक। एक ट्रेंड एनालिसिस करोगे तो आपको यह नजर आएगा कि लोग अब इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटकर कहीं ना कहीं इस एंटरटेनिंग ऐप पर ज्यादा समय बिता रहे हैं। एंड ओवर हियर, एज यू मे नो, सिंपल सा कैलकुलेशन, अगर ऑडियंस कम तो इसका मतलब रेवेन्यू भी कम। और ऑडियंस का और फेसबुक रेवेन्यू का क्या लेना देना है, आइए ये भी जानते हैं। आसान भाषा में कहूं तो फेसबुक का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है एडवर्टाइजमेंट्स। और ये कैसे, ये समझने के लिए आप खुद का ही एग्जाम्पल ले सकते हो। आपके साथ ये जरूर हुआ होगा कि आप कपड़ों की शॉपिंग कर रहे हो कोई दूसरे वेबसाइट्स पर, या फिर उन्हें बस ऐसे ही टाकते फिर रहे हो और फिर अचानक से आप फेसबुक ओपन करते हो और आप देखते हो कि वही कपड़ों की एडवर्टाइजमेंट वहां पर भी लगी होती है। फेसबुक यहां पर आप बिल्कुल ਇਹ ट्रैकिंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ट्रैक ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ आपकी एक्टिविटी। ਈਵਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸਰਚ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ट्रैक कर रहा था और आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड वो आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिखा रहा है और वो एडवर्टाइजर्स से पैसे कमा रहा है। इनफैक्ट फेसबुक एडवर्टाइजर्स को और गीक आउट करने में हेल्प करता है और वो एडवर्टाइजर्स को नंबर ऑफ इंप्रेशंस डिलीवर्ड या फिर नंबर ऑफ एक्शंस टेकन ये तक प्रोवाइड करता है। और इससे एडवर्टाइजर्स को ये पता चलता है कि कितने लोग को एक्चुअल में ऐड दिखा है और कितनों ने क्लिक किया है, जिसके लिए वो फेसबुक को एक्स्ट्रा पैसे तक देते हैं। बट अब जब फेसबुक के ही सारे एक्टिव यूजर्स टिकटॉक पर चले जाएंगे तो फेसबुक पर एड्स देखने के लिए बचेगा कौन? एंड अल्टीमेटली एडवर्टाइजर्स अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेंगे और इससे फेसबुक को क्या होगा? मेजर लॉस। और रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ भी। फेसबुक के इतने बड़े घाटे का जिम्मेदार कहीं ना कहीं जाने अनजाने में टिकटॉक बन गया। अब इसकी वजह से ज्यादा लॉस ना हो इसलिए मेटा ने इंस्टाग्राम में रील्स वाला फीचर ऐड कर दिया, जिसकी वजह से लोग फेसबुक पर ना सही बट इंस्टाग्राम पर बने हुए हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि यहां पर संख्या बढ़ रही है। अब ये एक स्ट्रैटेजी है जो मेटा के लिए काफी अच्छा काम कर रही है। इनफैक्ट आप अगर मेटा को देखोगे तो इसके अंडर में 94 कंपनीज है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन। अगर एक डूब जाए तो मेटा नहीं डूबेगा क्योंकि कोई दूसरी कंपनी उसके लिए कॉम्पेंसेट कर लेगी। और ऐसा प्लान करने के लिए मार्क जकरबर्ग ने आखिर क्या किया? वेल, आप मार्क जकरबर्ग के पूरे बिजनेस माइंड को समझ सकते हो कुकू एफएम ऐप पर इनकी बायोग्राफी को सुनकर। 4.5+ रेटिंग। ओके, तो ऐड आ गई, आगे कर दिए। वो तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है, उसका और फेसबुक से क्या ताल्लुकात हो सकता है? फेसबुक एप्पल की वजह से कैसे डूब सकता है? वेल, दैट इज बिकॉज एप्पल के प्रोडक्ट्स की सिक्योरिटी काफी। हाँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਐਪਲ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨਸ ਨਾਲੋਂ ਐਪਲ ਨੂੰ हैक करना भी मुश्किल ਆ, ਐਪਲ ਦੇ लॉक खोलने भी मुश्किल ने। ਐਪਲ ਨੂੰ हर चीज़ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ डिलीवर भी कर रहे हैं।
हाई होती है। यस, जस्ट रिसेंटली फेसबुक को $10 बिलियन का लॉस हुआ था जस्ट बिकॉज एप्पल चेंज इट्स पॉलिसीज। नई पॉलिसी जिसे एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया उसका नाम था ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी। दरअसल ये एप्पल का एक नॉट टू ट्रैक या अलाउ, हाँ, ऐसा फीचर है जिसमें किसी भी एप्पल यूजर का कोई भी डेटा कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन ट्रैक नहीं कर सकता। और मतलब इसका डायरेक्ट मीनिंग ये होता है कि फेसबुक किसी भी एप्पल यूजर के कोई भी डेटा को ट्रैक नहीं कर सकता। और अब जब डेटा ही ट्रैक नहीं होगा तो एप्पल यूजर क्या सर्फ कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है, कहां कहां विजिट कर रहा है, ये डेटा फेसबुक के पास कैसे आएगा और नतीजन फेसबुक उसे क्या ही एड्स दिखाएगा। और एडवर्टाइजमेंट्स नहीं बनेंगे तो पैसे कहां से आएंगे, व्हिच मींस अल्टीमेटली लॉस। एंड इस लॉस को अगर परसेंटेजेस में देखने जाए ना तो एड मेजरमेंट फर्म एप्सफ्लायर, इन्होंने इसी बात पर एक डिटेल स्टडी भी की थी जिसमें यह आंकड़ा सामने आया था कि 100 करोड़ आईफोन यूजर्स में से अ स्टैगरिंग 62% आईफोन यूजर्स अपने फोन्स में ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी इंस्टॉल करके रखे हैं सो दैट वो अपने ट्रैकिंग को डिसअलाउ कर सके। यानी क्या बात है, मैं भी होना चाहिए क्या वैसे कि अब आप ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ दसना है कि ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ सोच रहे हैं, लोड़ ही नहीं कुछ। इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हो कि अपने सिर्फ एक पॉलिसी चेंज की वजह से मेटा को कितने हजारों करोड़ का नुकसान हुआ होगा और हो रहा है। एंड इनफैक्ट अगर इस तरीके से कोई भी कंपनी ब्लीड कर रही होगी तो कौन सा इन्वेस्टर उस कंपनी में अपने पैसों को लेकर टिकना चाहेगा। और यही हुआ, इन्वेस्टर्स को फेसबुक का फ्यूचर वीक लगने लगा और वो अपने पैसों को तुरंत वहां से निकालने लग गए, लिक्विडेट करने लग गए। अब आई नो यहां पर मेरे कुछ स्मार्ट व्यूअर्स कहेंगे कि गौरव, गूगल भी तो एड से ही कमाता है, तो गूगल की क्यों नहीं बैंड बज रही है? इनफैक्ट गूगल तो रैपिडली ग्रो हो रहा है। एडिटिंग इस सवाल का जवाब काफी आसान है। हाँ, गूगल एक डिफरेंट चीज़ है क्योंकि गूगल ने एप्पल ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲ ਦਾ ਮੇਨ सर्च इंजन गूगल ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ सफारी खोलते हैं फ्रंट से गूगल आता है और वो है मांडवली। दरअसल बात यह है ना कि गूगल iOS के डिफॉल्ट ब्राउजर सफारी पर बने रहने के लिए एप्पल को हर साल अच्छी खासी मोटी कीमत भरता है। लाइक अगर 2019 की बात करें तो गूगल ने एप्पल को रफली 59,098 करोड़ भरे थे, जिसके बाद 2020 में 77,000 करोड़ एंड रिसेंटली 2021 में गूगल ने पूरे 1.16 लाख करोड़ रुपीस भरे थे। अब यहां पर आप साफ साफ हर साल कितना वध रहा है यार, घट तो घट भी थे 20 to 30% हर साल। देख सकते हो कि ये रकम कैसे साल प्रति साल बढ़ते जा रहा है। फिर भी गूगल इतनी बड़ी रकम हर साल जस्ट इस एग्रीमेंट को बनाए रखने के लिए दे रहा है बिकॉज ये एग्रीमेंट गूगल के भी फायदे में है। गूगल और एप्पल के साइन हुए इस एग्रीमेंट की वजह से गूगल एप्पल पॉलिसीज के होते हुए भी एप्पल यूजर्स के डेटा को ट्रैक कर सकता है और उन्हें अपनी एड्स बेच सकता है। मगर कैसे? एप्पल ने तो उसे ब्लॉक करके रखा है ना, कोई भी एक्सटर्नल डेटा को ट्रैक नहीं कर सकता है ना। वेल, पॉलिसीज बनते ही है ब्रीच होने के लिए उनमें लूप होल्स निकाल के। गूगल ने कहां कोई ऐप डालने बोला उन्हें? ऐप तो एप्पल का ही सफारी ब्राउजर है ना, जिसके अंदर गूगल तो बस सिर्फ एक सर्च इंजन है। इसका मतलब एप्लीकेशन एप्पल का, उसके अंदर कंट्रोल गूगल का। अब गूगल के एड्स भी बिक जाएंगे और एप्पल की सिक्योरिटी भी ब्रीच नहीं होगी। और एप्पल और गूगल के इस एग्रीमेंट को देखकर मार्केट में कई सारे मार्केट प्लेयर्स ने उन्हें अनफेयर कहते हुए काफी क्रिटिसाइज भी किया है। नॉट ओनली मार्केट प्लेयर्स बल्कि यूके कंपटीशन और मार्केट्स अथॉरिटी ने गूगल एंड एप्पल के इस डील को बाकी गूगल राइवल्स के लिए अ सिग्निफिकेंट बैरियर टू एंट्री एंड एक्सपेंशन तक कहकर बड़े पैमाने पर इसकी निंदा की है। लेकिन फिर भी की फर्क पड़ गया। इन सारे क्रिटिसिज्म से कंपनी की ग्रोथ और कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब ये चीज होगी, ऐसे में तो पता भी नहीं क्रिटिसिज्म पर इसका अंदाजा फेसबुक को पहले से था या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए फेसबुक ने पास्ट में अपने कुछ दाव जरूर खेले हैं, जैसे खुद के सेल फोन्स और ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने की कोशिश करके। लेकिन कहते हैं ना, एक साथ दो नाव में पैर रखना मतलब डूबना। उस डिवाइस में मार्क ने अपने फेसबुक को एज अ डिफॉल्ट ऐप रखा था, मतलब कि ऐसा ऐप जिसे कोई अनइंस्टॉल नहीं कर सकता, जिससे कि लोग फेसबुक यूज करते रहे, एड्स बिकते रहे और फेसबुक का बिजनेस चलते रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फोन्स मार्केट में इतना बिका नहीं। HTC कंपनी जिसके साथ मिलकर फेसबुक ने 2013 में ये एक टाइम ਤੇ HTC ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, महंगे फोन फील ਹੁੰਦੇ ਸੀ HTC। पार्टनरशिप रखी थी, उसके सेल फोन्स एक फेलियर साबित हुए और इसी वजह से फेसबुक की भी नैया डूब गई। बट यहां पर फिर भी उन्हें इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था।
क्योंकि अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली जो इनका दूसरा प्लान था खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, उसमें इनका ज्यादा लॉस हुआ और वो आज भी होते जा रहा है। 2014 में फेसबुक ने ऑक्यूलस नाम की एक वीआर कंपनी को खरीदा और तब से मार्क एक मेटावर्स बनाना चाहते हैं जिसमें फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड मिक्स हो जाए, सो दैट लोग अपने प्रोफेशनल और सोशल लाइफ को वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से घर बैठे ही एक्सपीरियंस कर सके। ब्रिलियंट आइडिया, राइट? यस, इसीलिए ही तो मार्क उस आइडिया से इतने इन्फ्लुएंस हो गए कि उन्होंने बिना ज्यादा सोचे ऑक्यूलस वीआर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स कर दिए। और अब जब आइडिया इतना अमेजिंग हो, इन्वेस्टमेंट्स इतने ज्यादा हो, तो रिटर्न्स भी उतने ही आने चाहिए, है ना? वेल, ये कैलकुलेशन गलत निकला। मेटा ने इस पूरे प्रोजेक्ट की वजह से $3.3 बिलियन यानी 22,000 करोड़ का लॉस उठाया और इतने पैसे गंवाने के बावजूद भी आज भी मार्क को यही लगता है कि ऑक्यूलस फ्यूचर में सक्सेसफुल बनेगा। हो सकता है फ्यूचर जो हो सकता है, क्योंकि दिनों दिन वर्ल्ड वीआर वाली साइड ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। बस इसीलिए वो आज भी ऑक्यूलस में इन्वेस्टमेंट्स करने से नहीं रुक रहे। अब आई नो आप सब यही सोच रहे होंगे कि लॉस हो रहा है फिर भी उसमें पैसे डालते रहना फेसबुक की बेवकूफी हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। ऑक्यूलस में पैसा डालने और उस पर भरोसा करने के पीछे की वजह बस एक है, मेटा का फोटोज एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम। उनके डेटा सर्विस के हिसाब से इंस्टा रील्स पर 20% लोग और फेसबुक वीडियोस पर लोग अपना 50% वक्त गुजारते हैं, व्हिच मींस वहां पर भी लोग हैं और जहां लोग हैं वहां पर पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज भी है। और हाल ही में अगर बात करें तो मेटा उन वीडियोस को मोनेटाइज नहीं कर रहा है, लेकिन जल्द ही वो कर देगा। और हाँ, ये भी है, रील्स हो गया, IGTV वीडियोस हो गए, इंस्टा ये सारे मोनेटाइज होंगे थोड़े टाइम के अंदर अंदर। टिकटॉक भी मोनेटाइज होएगा। सो ਵਧੀਆ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, क्योंकि जिवें YouTube शॉर्ट्स ने ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ मोनेटाइजेशन हैगी, किते नहीं हैगी। सो इतना वर्क चल रहा है और यहाँ से थोड़ा एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो सकता है जो कि इस मेटावर्स की लंबी रेस में फ्यूल का काम करेगा। बट यहाँ पर यह बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि वीडियोस के मोनेटाइजेशन की इस रेस में फेसबुक अकेले नहीं दौड़ रहा है, यहाँ पर YouTube शॉर्ट्स भी है एंड ऑब्वियसली फेसबुक का पुराना राइवल टिकटॉक भी है। सो अब बस देखना यह है कि क्या फेसबुक टिकटॉक को उन्हीं के गेम में हरा पाएगा एंड अल्टीमेटली वो ब्रिलियंट मेटावर्स क्रिएट करके दिखाएगा जिसका सपना मार्क ज़करबर्ग के जहन में है। वेल, आपकी इस बात पर क्या राय है फ्रेंड्स? क्या आपको लगता है फ्यूचर मेटावर्स होने वाला है? कमेंट सेक्शन में शेयर करना हमारे साथ। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक मेटावर्स फ्यूचर हो सकता है, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ क्योंकि ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਟਾਵਰਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਯਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ VR ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ $2 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਈਕ ਦੇ ਸਨੀਕਰਸ ਵਿਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਨੀਕਰ ਸੈਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮੈਟਾਵਰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਟਾਵਰਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਟਾਕਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਥੱਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਊਂਡਰੀ ਬਹੁਤ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਗਾਣੇ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਿਰਫ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਫੜ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੌਲੇਜ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੈਗੇ YouTube 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਕਸਿਮਮ 10-12 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਸ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।